क्या यूपी विधानसभा उपचुनाव में सपा का खेल बिगड़ेगा? यूपी के इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस के किस बागी ने सपा की टेंशन बढ़ा दी है? कांग्रेस से बगावत कर किस नेता ने निर्दलीय नामांकन कर दिया जिसकी की इतनी चर्चा हो रही है? कांग्रेस ने किया पदमुक्त तो बागी नेता को लेकर असमंजस में पार्टी के कार्यकर्ता पड़ गए। क्या है पूरी कहानी और कौन है कांग्रेस का वो बागी नेता जिसने निर्दलीय नामांकन करके उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है? दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को बाई इलेक्शंस हैं। 23 नवंबर को तैयारी है परिणामों की। इस उपचुनाव में सपा ज्यादा से ज्यादा अपना प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव न लड़कर सपा को समर्थन देने का निर्णय लिया है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के नेता सुरेश यादव ने फूलपुर विधानसभा सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया है। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में इंडी गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ पर्चा दाखिल करने के मामले में कांग्रेस ने पार्टी के गंगापार अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सुरेश को 3 दिन पहले पदमुक्त करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनसे 25 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया। निर्धारित तिथि बीत जाने के बावजूद जवाब न मिलने पर कांग्रेस अनुशासन समिति ने सुरेश को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन कार्यकर्ताओं के समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। इंडी गठबंधन से सपा के मुस्तबा सिद्दीकी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इंडी गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए, लेकिन वो असमंजस में है। वहीं सपा के पदाधिकारियों का दावा है कि कांग्रेस समेत गठबंधन में शामिल सभी दल के कार्यकर्ता प्रत्याशी मुजतबा सिद्दीकी को ही वोट करेंगे, यानी उनके साथ हैं। वहीं सुरेश यादव उनका ये कहना है कि जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़ें और किसी भी कीमत पर नामांकन वापस वो नहीं लेंगे। वो जनता के अनुरोध पर आए हैं। उपचुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट समझौते के तहत सपा के खाते में ही गई थी। सपा ने यहां से पूर्व विधायक मुस्तबा सिद्दीकी को ही प्रत्याशी बनाया। मुस्तबा ने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया। इसके विपरीत पार्टी से बगावत करके सुरेश ने बतौर निर्दलीय चुनावी पर्चा दाखिल किया। मीडिया के सामने आए, कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बयानबाजी की, कांग्रेस को गिरवी रखने का बयान दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री रहे हैं सुरेश चंद्र यादव, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। जनवरी 2021 में पार्टी ने गंगापार अध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्हें दी थी। इसके पहले वो कई सालों तक पार्टी से जुड़े रहे। उनकी गिनती पार्टी के जुझारू नेताओं में, जमीनी नेताओं में होती रही है। अचानक पार्टी से बगावत करने पर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी स्तब्ध हैं। सुरेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद से ही फूलपुर उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं। सीट सपा के खाते में जाने पर उन्हें तगड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के साथ मिलकर लड़ने का निर्णय लिया तो वो परेशान हो गए। प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है, आप सब जानते हैं। सभी सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस सपा के उम्मीदवार को सहयोग कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा होने से पहले ही कांग्रेस फूलपुर सीट पर अपना दावा पेश कर रही थी। आपको ये खबरें हमने दिखाई थी। बात नहीं बन पा रही थी फूलपुर सीट के लिहाज से, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपने कदम पीछे कर लिए। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने कई सभाओं में इसका जिक्र किया था। कई सारे कार्यक्रमों में इसकी बात हुई थी। सांसद उज्जवल रमन सिंह को कांग्रेस ने उपचुनाव का प्रभारी भी बना दिया था, लेकिन अचानक सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन की तिथि आई तो सपा से मुस्तफा सिद्दीकी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। फिर क्या था, कांग्रेस के गंगापार जिलाध्यक्ष सुरेश यादव नाराज और उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के सामने ऊहापोह जैसी स्थिति आ गई। हालांकि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने उपचुनाव में सपा प्रत्याशी को समर्थन देने की ही घोषणा की है। गंगापार जिलाध्यक्ष सुरेश यादव को पदमुक्त कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। कहानी यही नहीं खत्म हो रही है, कहानी इसके बाद की है कि कार्यकर्ता आखिर किसके पक्ष में प्रचार करें और किसके पक्ष में वोट की अपील करें। उत्तर प्रदेश के जिन विधानसभा उपचुनाव पर सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कटहरी, खैर और मीरापुर की सीटें हैं। जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, इनमें 8 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई हैं। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट इरफान सोलंकी को एक मामले में 2 साल से अधिक की सजा हुई, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हुई नियम के मुताबिक, और इसलिए वो सीट खाली हुई। चुनाव तो मिल्कीपुर की सीट पर भी होने थे, लेकिन चूंकि मिल्कीपुर का जो मामला है वो विचाराधीन है कोर्ट में, इसलिए फिलहाल उस पर चुनाव नहीं हुए हैं। यूपी उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने भी कमर कस ली है। फिलहाल इस एक सीट पर, फूलपुर की एक सीट पर सपा और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता ही परेशान हैं और सपा की मुश्किलें
कांग्रेस के इस नेता ने एक तरीके से कह लीजिए कि बढ़ा रखी है। फिलहाल अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सपा के कैंडिडेट को थोड़ा परेशानी में वो जरूर डाल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।